नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो आइए सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक फार्मूला है NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि जब भी हमें इस तरीके की टर्म लिखी हुई हो तो इसका मतलब ये हो गया कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे n ध्यान रखना है, n क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है और r क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके n तक वैल्यू वेरी करेगी, यानी सुपरस्क्रिप्ट तक r की वैल्यू वेरी करेगी। और n क्या है, n है एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जैसे मैं लिखता हूँ अगर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2, और ये टर्म्स गुणा होती रहेगी जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ ये लास्ट टर्म 1 आ गई तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए ये टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल को लिखने का तरीका। और NCR अगर अपने को गिवन हो तो NCR को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब एक नोट है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, इसी प्रकार 1 फैक्टोरियल है वो भी 1 होता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये RPSC 2013 एग्जाम में पूछा हुआ है। सरलीकरण के पश्चात x प्लस a की पावर 100 प्लस x माइनस a की पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 202, सेकंड ऑप्शन है 51, थर्ड ऑप्शन है 100 और फोर्थ ऑप्शन है 50। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले एक नोट देख लेते हैं। अगर हम किसी की भी पावर अगर 0 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं 1 की पावर 0 लेता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 है वो भी 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 है वो भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं किसी टर्म की पावर 0 लेता हूँ, a प्लस बी की पावर 0, तो वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर अपने को a प्लस बी की पावर n फाइंड करना हो तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू NCn b की पावर n। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये एक्सपेंशन है, इसको ध्यान से देखिए। पहली टर्म में क्या है, NC0 a की पावर n, यानी पहली जो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर n है और दूसरे वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है, दूसरी टर्म है उसमें NC1 a की पावर 1 कम हो जाएगी और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा कब तक, जब जो ये पहले वेरिएबल है इसकी पावर 0 हो जाए और दूसरे वेरिएबल की पावर n हो जाए। ये तब तक एक्सपेंड होता रहेगा जब तक पहले वेरिएबल की पावर 0 हो जाए और दूसरे वेरिएबल की पावर n हो जाए। तो ये जब भी हमें इस तरीके का अपने पास टर्म गिवन हो तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पहला पद है NC0 a की पावर n, इसी प्रकार ये दूसरा पद है NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये तीसरा पद हो गया, ये लास्ट पद हो गया। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अगर मैं a प्लस बी की पावर 2 ज्ञात करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2C0 a की पावर 2 प्लस 2C1 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस 2C2 a की पावर 0 b की पावर 2। तो ये यहाँ तक एक्सपेंड होगा क्योंकि पहले वाले जो वेरिएबल उसकी पावर 0 हो गई और दूसरे वेरिएबल की पावर
हो गई। ठीक है, तो इस टर्म में जो ये पद है 2c0a², ये क्या हो गया, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो यहाँ पे ध्यान देखो, अगर a प्लस बी की स्क्वायर है तो उसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर इसी प्रकार मैं a प्लस बी की पावर 3 लेता हूँ तो उसमें पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं a प्लस बी की पावर 5 लेता हूँ तो उसमें देखो, उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो किसी भी एक्सपेंशन में पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वो हो जाएगी, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ इस एग्जांपल में 6, यानी घात प्लस 1, घात में क्या है 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगी। अब यहाँ से पे ये जो टर्म्स हैं NC0, NC1, NC2, NCN, ये सारे क्या हैं, इनको बोलते हैं हम द्विपद गुणांक। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, द्विपद गुणांक। अब अगर वहाँ पे क्या था कि दोनों जो A और B थे वो पॉजिटिव थे, यहाँ पे क्या है, मैंने B को नेगेटिव ले लिया, तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 इंटू माइनस बी की पावर 1, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, यानी पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अल्टरनेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती चली जाएगी। जैसे पहला टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, दूसरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म नेगेटिव, ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें अगर कोई पूछ ले कि कितने टर्म्स पॉजिटिव हैं और कितने टर्म्स नेगेटिव हैं तो क्या बताओगे, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+1। ठीक है, अब अगर n एक सम संख्या है, ठीक है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर n विषम संख्या है तो लास्ट टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n 5 है, तो n अगर 5 है तो उसमें अपने को पूछ ले कि कितनी टर्म्स पॉजिटिव होगी और कितनी टर्म्स नेगेटिव होगी। ठीक है, तो n अगर 5 है तो उसमें कुल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 में 3 टर्म पॉजिटिव होगी, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे छोटे के लिए n का मान लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, NC0 a की पावर 3 प्लस NC1 a की पावर 2 माइनस b की पावर 1 प्लस NC2 a² माइनस b² प्लस NC3 a की पावर 0, सॉरी ये a की पावर 1 आ जाएगी, a की पावर 0 माइनस b की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। तो अगर n विषम है तो n/2 टर्म्स पॉजिटिव होगी, n/2 टर्म्स नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर n सम हुआ, यानी सम संख्या हुई, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर मैं a माइनस बी की पावर 4 लेता हूँ तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 माइनस b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 3 माइनस b की स्क्वायर प्लस 4c3 ये आ जाएगी 2 a की पावर 1 माइनस b की पावर 3 प्लस 4c4 माइनस b की पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। तो अगर n एक सम संख्या है तो उस केस में n/2 टर्म्स तो
नेगेटिव होगी और n/2 + 1 टर्म्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर n विषम संख्या है तो उस केस में क्या होगी कि टोटल टर्म्स की आधी टर्म्स तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी और आधी टर्म्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें फाइंड करना है x + a⁻100 + x - a⁻100 में कुल कितने टर्म्स या कुल कितने पद होंगे। ठीक है, तो मैंने x + a⁻100 को पहले एक्सपेंड किया तो ये x उसका एक्सपेंशन आ गया। इसी प्रकार x - a⁻100 एक्सपेंड किया तो ये उसका एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी टर्म में जो नेगेटिव टर्म्स है और पहले वाली टर्म में जो उनके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म्स हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी। जैसे यहाँ पे 100c1 x⁻99 a, यहाँ पे 100 - 100c1 x⁻99 a, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये टर्म है ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए n क्या है, एक सम संख्या है, तो कितने पद पॉजिटिव होंगे, n/2 + 1 पॉजिटिव होंगे और n/2 टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव होगी। तो यानी 50 टर्म्स इसमें नेगेटिव होगी। तो जो 50 टर्म नेगेटिव होगी वो इसकी जो 50 टर्म्स है उससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी बची हुई टर्म्स यानी n/2 + 1 टर्म्स है वो क्या आ जाएगी, अपने पास शेष रह जाएगी। तो उसमें टोटल पद कितने हो जाएंगे, यानी n/2 यानी 100/2/1 यानी 51 टर्म्स है वो शेष रह जाएंगी। यानी जो पॉजिटिव टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी और जो नेगेटिव टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो कुल जो पॉजिटिव टर्म्स है वो ही क्या हो जाएगी, टोटल टर्म्स हो जाएगी। तो पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, 51 है, तो वो 51 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है RPSC 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है x/2 - 3/x² के विस्तार में x⁴ का गुणांक क्या है। तो हमने देखो पहले यहाँ पे ये पढ़ा था, तो मैंने ये बताया था कि ये द्विपद गुणांक है। ये जो टर्म्स है NC0 NC1 NC2 NCn ये क्या है, द्विपद गुणांक है। लेकिन जब हमें गुणांक याद करना हो, जैसे हमें पूछ ले a⁴n का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे तो NC0 इसका द्विपद गुणांक भी है और गुणांक भी है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे दे दे a⁴2 + b का पावर n और यहाँ पूछ ले a⁴n का गुणांक क्या है, तो उस टाइम हमें जो a⁴n का गुणांक, उस टाइम हमें क्या करना है कि इस टर्म को एक्सपेंड करना है पूरे का, और वहाँ पे जो a⁴n के साथ जो गुणा में है वो पूरा क्या टर्म्स क्या हो जाएगी, गुणांक किसकी, a⁴n की। जैसे यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मैं इसको बताऊँगा। हमें पूछा है x⁴ का गुणांक। अपने ऑप्शन है 406/256, सेकंड ऑप्शन है 504/259, थर्ड ऑप्शन है 450/263 और फोर्थ ऑप्शन है 806/456। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को ज्ञात क्या करना है, x⁴ का गुणांक। x⁴ का गुणांक क्या कब आएगा, जब इस पहले वाली टर्म का गुणांक क्या हो, 8 हो, और सेकंड वाली टर्म है उसका गुणांक क्या हो, √2 हो, उसकी पावर क्या हो। जैसे पहले वाली टर्म है x/2 इसके पावर क्या हो, 8 हो, और जो सेकंड टर्म्स है -3/x² इसकी पावर क्या हो, 2 हो। उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ देखो x⁴ आ गई और डिनोमिनेटर में कितनी आ रही है, x⁴, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगी x⁴। तो उस केस में अपने पास x⁴ रिमेन रह जाएगी, यानी शेष रह जाएगी। ठीक है, तो हमें ये टर्म फाइंड करनी है। तो पहले वाली टर्म की पावर 8 होनी चाहिए और दूसरे वाले टर्म की पावर 2 होनी चाहिए। तो ये कब आएगी, तो ये टर्म्स हो जाएगी। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, अपने को देखो, तो पहले वाली टर्म आ जाएगी NC0 x⁴2/10, सेकेंड टर्म्स आ जाएगी NC1 x⁴10/10
एक्स की पावर 2 अपॉन की पावर 9 और सेकेंड टर्म क्या है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, एक्स की पावर 7 रिमेनिंग, सॉरी एक्स की पावर 7 रिमेनिंग रह जाएगी। एन क्या है यहाँ पे 10 है, तो ये 10 ले लेते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी tan(c2) एक्स अपॉन 2 की पावर 8 और -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। यहाँ पे देखो यहाँ x की पावर 8 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, तो ये क्या रह जाएगी x की पावर 4। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगी x की पावर 4 रिमेनिंग रह जाएगी। तो ये जो वाली टर्म है वो हो जाएगी x की पावर 4 वाली टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी tan(c8) एक्स अपॉन 2 की पावर 8 और -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 10(c8) यहाँ पे 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 की पावर 8 और इधर से मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो -3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा x की पावर 8 और यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या बच गया x की पावर 4। तो ये आ जाएगी tan(c8) 1/2 की पावर 8 -3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी x की पावर 4 का गुणांक। तो गुणांक क्या आ गया अपने पास tan(c8) 1/2 की पावर 8 -3 की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे, tan(c8) को सोल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 8 इंटू -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 10 फैक्टोरियल को करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू इसको 1 तक ले जाएंगे। अब ये वाली जो टर्म है ये क्या लिखे हुए 8 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मैंने 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो ये आ गया। अपॉन में क्या है 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 8 इंटू 9। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 से 10 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मैंने। तो ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में बच गया अपने पास 5 इंटू 9 इंटू 9 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2 की पावर 8। तो ये आ जाएगा 405/256। ठीक है, तो x की पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा 405/256। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x की पावर 4 का गुणांक, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है इसके गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 405/256। तो हमें जब भी किसी टर्म का गुणांक निकालना हो तो हमें इस तरीके से थोड़ा देखना है कि भाई मैं पहली टर्म की कितनी पावर लूँ और सेकंड टर्म की कितनी पावर लूँ, ताकि हमें जिस टर्म का गुणांक निकालना हो वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन है जो RPSC 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है a माइनस बी की पावर n, जहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, के द्विपद विस्तार में पाँचवें एवं छठवें पदों का योग 0 है तो a/b का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है n-5/6, सेकंड ऑप्शन है n-4/5, थर्ड ऑप्शन है 5/n-4 और फोर्थ ऑप्शन है 6/n-5। अपने को क्या करना है इसका द्विपद प्रसार ज्ञात करना है और पाँचवें और छठवें पदों का योग क्या करना है, उन दोनों को पाँचवा पद और छठा पद इन दोनों को योग को क्या करना है 0 करना है और उसके बाद a/b का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन देखते हैं, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा n(c0) a की पावर n माइनस b की पावर 0, ये हो गई पहली टर्म। n(c1) a की पावर n-1 इंटू माइनस b, ये हो गई दूसरी टर्म। प्लस तीसरी टर्म क्या हो जाएगी n(c2) a की पावर n-2 माइनस b स्क्वायर, ये हो गई तीसरी टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी n(c3) a की पावर n-3 माइनस b की पावर 3, ये हो गई फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी n(c4) a की पावर n-4 और माइनस b की पावर 4, ये क्या होगी
फिफ्थ टर्म, और सिक्स टर्म क्या हो जाएगी NC5 a की पावर n-5 और माइनस b की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, ये टर्म्स जो फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है और इनका जो रिजल्ट है इसको जीरो करना है। तो मैंने ये क्या किया है, जो फिफ्थ टर्म है और सिक्स टर्म है इनको ऐड कर दिया और ये किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल है। यहाँ से मैंने क्या किया, a की पावर n-5 और b की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया NC4 इंटू a माइनस NC5 इंटू b इक्वल टू जीरो। ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म जीरो होगी, तो n यहाँ से आ गया NC4 a माइनस NC5 इंटू b इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व किया तो ये हो गया NC4 इंटू ए इक्वल टू NC5 इंटू बी। तो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी NC5 अपॉन NC4। NC5 को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, NC5 को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार NC4 को मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सोल्व कर लिया तो ये अपने पास ये आ जाएगा। इसको फर्दर देखें, n-4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल। जैसे मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी प्रकार n-4 को क्या करूँगा, n-4 इंटू n-4 - 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n-5 फैक्टोरियल। तो ये मैंने लिख दिया n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में n-5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है, n-5 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हम अपने पास रिमेनिंग क्या रहेगा, n-4 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे यहाँ पे तो 5 और 5th और 6th टर्म्स पूछ ली, अगर मान ले 5th और 8th टर्म पूछ ले तो हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है और उसकी जो 5th टर्म्स है वो पिकअप कर लेनी है और इसी प्रकार 8th टर्म है वो पिकअप कर लेनी है। उसका अगर योग शून्य दे रखा है तो योग शून्य कर देना है, अगर घटाव शून्य करना है तो घटाव शून्य कर देना है। मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं, डिवीज़न भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अपने को इस तरीके से सोल्व करना है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने द्विपद प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।